हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ स्टॉक असिस्टेंट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हो, जब भी मैं किसी भी एग्जाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करता हूं, सबसे पहले डेटा कलेक्ट करता हूं, उसको एनालाइज करता हूं। उसके बाद जो भी रिजल्ट मेरे पास आता है वही रिजल्ट आपके साथ शेयर करता हूं। आज भी मैंने सबसे पहले डेटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया यूजिंग स्टेटिस्टिकल मेथड। अब जो रिजल्ट मेरे पास आया है वही रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे स्टॉक असिस्टेंट के सिलेबस की, यहां पे बेसिक मैथमेटिक्स था, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद जीके। नाउ यहां पे मैं बात करूंगा 1000 स्टूडेंट्स की, बिकॉज 1000 स्टूडेंट्स को मैं मान के चलूंगा इन्होंने सभी ने एक जैसी मेहनत की है। टोटल वैकेंसीज 120 है। ठीक है। अब ये जो 100 स्टूडेंट्स हैं, सब ने एक जैसी मेहनत की। इन स्टूडेंट्स में किसकी सिलेक्शन होगी वो यहां पे मैटर करेगा, किसने किसमें कितना स्कोर किया। ठीक है। अगर हम बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो है ऑलमोस्ट सभी बच्चों की अच्छी हुई है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। ओके। अब जो रीजनिंग है इससे मेरिट डिसाइड नहीं होगा। उसके बाद जीके। जीके भी सभी बच्चों का एक जैसा ही हुआ है, ना ज्यादा अच्छा हुआ है ना ज्यादा बुरा हुआ है। तो इससे भी ज्यादा मेरिट पे फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा थोड़ा बहुत लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की और इंग्लिश की, ये रहेंगे डिसाइडिंग सब्जेक्ट फॉर द कट ऑफ। जिसका इंग्लिश पोर्शन एंड मैथमेटिक्स पोर्शन अच्छा हुआ है, समझो उसकी ऑलमोस्ट 90% सिलेक्शन हो जाएगी। बिकॉज अगर उसका मैथमेटिक्स अच्छा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है रीजनिंग भी अच्छी हुई है, और जो जीके है वो अगर नॉर्मल भी हुआ होगा तब भी उसकी सिलेक्शन पॉसिबल है। जिस तरह से वेएलडब्ल्यू में मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये रहे थे दो डिसाइडिंग सब्जेक्ट, यहां पे भी ऐसा ही हुआ है। यहां पे ज्यादा रहेगा ये दो सब्जेक्ट, बिकॉज जिस तरह के क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछे गए थे, ये जो लेवल था ना, वो वीएलडब्ल्यू लेवल का जो सिलेबस था वो यहां पे पूछा था। हालांकि उस तरह का सिलेबस यहां पे नहीं था, लेकिन क्वेश्चन वैसे थे। अगर ये क्वेश्चन वीएलडब्ल्यू में होते ना तो बहुत अच्छा था, लेकिन वहां पे वो चीजें नहीं पूछी थी, उतना डिटेल से वहां पे नहीं पूछा था जो यहां पे पूछा गया था। उसके बाद इंग्लिश, ये भी काफी हाई लेवल की इंग्लिश पूछी थी। जो सिलेबस में मेंशन था वो यहां पे पेपर में देखने को नहीं मिले। पेपर में कुछ और चीजें यहां पे उन्होंने पूछी थी। उसके बाद अगर मैं यहां पे डेटा की बात करूं, मेरे काम का जो डेटा था, जो मेरे पास डेटा आया था वो बहुत ज्यादा आया था। मैंने सिर्फ वो डेटा लिया जो मेरे काम का था। ये मेरे पास कुछ डेटा आया है। उसके बाद यहां पे कुछ डेटा आया है। यहां पे अगर देखोगे 108 ये हाईएस्ट है, 104 है। उसके बाद यहां पे 100 है। उसके बाद कुछ यहां पे 90s में है, और ज्यादातर यहां पे जो स्टूडेंट्स हैं वो 80s में है। और हर एक एग्जाम में अक्सर यही होता है, जो मेरिट है हमेशा 80 टू 90 ये डिसाइड करता है कि इसके बीच में कितने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। यहां पे जो मेरे पास डेटा आया है उस हिसाब से मैं यहां पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूं। और जो कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी, उसके बाद आरबीए, उसके बाद एससी एसटी, इसमें ज्यादा फर्क नहीं रहता है तो इसका मैं साथ में ही लेता हूं। ओएससी, उसके बाद एएलसी, पीएसबी। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आप वे इसका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्यों नहीं बताते हो। बिकॉज जो ईडब्ल्यूएस है ये अनएक्सपेक्टेड है। इसमें पता ही नहीं चलता है कि कितने बच्चों के यहाँ पे ईडब्ल्यूएस इशू हुए हैं। और यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस है ना, अगर मैं देखूंगा बाकी कैटेगरीज के कंपैरिजन में, ईडब्ल्यूएस जो है सबसे जेन्युइन कैटेगरी इशू होती है। यहाँ पे जो सबसे खराब कैटेगरी है ना, यानी जो हर एक को इशू होती है, वो यहाँ पे है आरबीए।
आरबी आपको मिलेगा, सिर्फ आप गांव में रहने चाहिए। अगर आप किसी रूरल एरिया में रहते हैं ना, बस इतना काफी है। चाहे आपने दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा है, चाहे आपने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है, चाहे आपने दिल्ली में पढ़ा है, लंदन में पढ़ा है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी जो एडमिशन है ना, वो किसी रूरल एरिया के किसी भी हायर सेकेंडरी में होनी चाहिए, बस आपका काम हो गया। तो यहां पे ईडब्ल्यूएस का मुझे एग्जैक्ट में पता नहीं चलता है, लेकिन जितनी भी बाकी कैटेगरीज हैं, इससे हमेशा ईडब्ल्यूएस का कम ही रहता है, बिकॉज अब ये बहुत ज्यादा कम इशू हो रहा है। नाउ अगर हम यहां पे बात करेंगे, जो ओपन कैटेगरी है, इसका 89 के अराउंड में कट ऑफ रहने वाला है। यहां पे +5 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। अब यहां पे मैंने +5 इतना ज्यादा क्यों लिया, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हो सकता है आगे डिस्कार्ड हो जाएं, ठीक है। तो उस वजह से भी मेरिट थोड़ा ऊपर हो जाएगा, बिकॉज जो भी क्वेश्चन डिस्कार्डेड हो जाते हैं उनके मार्क्स हर एक स्टूडेंट को मिलता है, तो जो मेरिट है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा आरबीए की, तो आरबीए का यहां पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है मेरे हिसाब से वो है 85 के अराउंड। उसके बाद SC ST, इसका यहां पे रहना है 80 के अराउंड। उसके बाद OSC, इसका यहां पे रहना है 83। उसके बाद जो OSC ALC PSP, इसमें बहुत कम मार्क्स का फर्क रहता है, ऑलमोस्ट 1 कभी 1.5, ठीक है। तो इसका यहां पे मैं 82 83 इसी के अराउंड में रहने वाला है। उसके बाद यहां पे भी 82 83। बाकी जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उसमें भी पता नहीं चलता है कि कितने यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, वो आपको रिजल्ट पे ही पता चल जाता है। कभी कभार बहुत कम जाता है, कभी बहुत हाई भी जा सकता है। तो ये मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब आपके क्या व्यूज है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो ऑल द बेस्ट। और जिसका इसमें मेरिट नहीं आ रहा है, FA का एग्जाम आ रहा है, आगे बहुत सारे एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम आ रहा है, फाइनेंस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, और आगे भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। आपने एक चीज सोचनी है कि ये जो JKSSB है ना, इतना ही तक आपकी जो लाइफ महदूद नहीं है। बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, अगर इसमें नहीं होगा तो आगे कोई एग्जाम होगा जिसमें आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। जो आपकी डेस्टिनी में होगा वो आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब? जब राइट टाइम होगा। So, all the best.